हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को बताना था। ऑप्शन था कि 19 जून, 20 जून को मनाया जाता है, 21 या 22 जून को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 20 जून होगा। हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कब मनाया गया है। 20 जून को मनाया गया है, ठीक है। आप देख लेते हैं कल का एक बार रिवीजन फिर से। कल का जो करंट अफेयर्स का प्रश्न था उनका एक बार रिवीजन फिर कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे करना इसका उद्देश्य है। किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो वो है UNHCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो है एशियाई विकास बैंक। हाल ही में फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो वो है नीरज चोपड़ा। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा स्वसेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स खेल 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हो रहा है रूस में। हाल ही में समाचारों में रहा कश्मीर प्रभाव क्या है। तो यह एक घटना जहां पर दो अनुभव करती हैं अनावेशित चालक प्लेटें एवं आकर्षक बल का अनुभव करती हैं, ठीक है। यानी एक घटना जहां पर दो अनावेशित चालक प्लेटें एक आकर्षक बल का अनुभव करती हैं। विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 जून को, और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत किस शहर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है। तो शहर है श्रीनगर। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। तो वो हैं भर्तृहरि महताब। इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जिनका अभी हाल ही में यानी कल ही जो है इनको शपथ दिलाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं आज यानी कि 25 जून के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनका एक बार डिस्कस फिर से कर लेते हैं, ठीक है। उनका डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है। हाल ही में समाचारों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है। क्या वो केरल में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या फिर है कर्नाटका में। तो ये जो मुदगल किला है ये कहाँ पे है। तो ये है कर्नाटका में, ध्यान रखना है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। क्या ये गोम्फोनेमाइड डाइटम की नई प्रजाति है, या फिर मकड़ी की नई प्रजाति है, या फिर जो है परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, या फिर प्राचीन सिंचाई तकनीकी है। तो ये जो इंडिकोनेमा है जो कि अभी हाल ही में खबरों में रहा, ये है गोम्फोनेमाइड डाइटम की नई प्रजाति, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गोम्फोनेमाइड डाइटम की नई प्रजाति है इंडिकोनेमा, जो कि अभी खबरों में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। क्या वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो वो कौन सा है, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है। किसने जीता है संयुक्त रूप से, यानी कि दो लोगों ने कह सकते हैं कि मिलकर जो है ये पुरस्कार जीता है। क्या वो IIT अहमदाबाद है, IIT कानपुर है, IIT दिल्ली है, या फिर है IIT रुड़की। तो ये कौन है, ये है IIT दिल्ली, ठीक है।
किसने जो है इस चैलेंज को दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? तो वो है IIT दिल्ली, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स गेम्स जो 2024 का आयोजन हुआ है किस देश में किया जा रहा है? ब्रिक्स गेम्स 2024 इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा कि जो ब्रिक्स गेम है 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये होगा कनाडा में, इजराइल में, रूस में या फिर जापान में। तो ये जो ब्रिक्स गेम्स हैं जिसका 2024 का जो आयोजन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये रूस में हो रहा है। कहाँ पे? रूस में हो रहा है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने हिजाब पर जो है या फिर जो इस्लामिक परिधान होते हैं, कपड़े होते हैं, उस पर उसने प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है? वो कौन सा देश है? क्या वो UAE है, क्रोएशिया है, तजाकिस्तान है या फिर है साउथ अफ्रीका? तो जैसे जो मोहम्मडन महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाएं होती हैं, वो हिजाब पहनती हैं, या फिर जो एक मुस्लिम स्पेशल जो है परिधान होते हैं, जो इस्लामों के लिए जो परिधान होते हैं, जो कपड़े होते हैं, एक पोशाक होता है, उनमें जो है प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो कौन सा देश है? तो वो है तजाकिस्तान। वहाँ पे जो हिजाब है या जो इस्लामिक परिधान है उस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। कौन सा देश है? तजाकिस्तान है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? किसके लिए? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट बनाई है और साथ ही ऐप भी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? क्या वो जयराम रमेश हैं, चिराग पासवान हैं, अमित शाह हैं या फिर अनुराग ठाकुर हैं? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट भी बनाया गया और ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो वो है चिराग पासवान। इनके द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? क्या ये यूक्रेन के साथ मिलेगी, अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ या फिर श्रीलंका के साथ? तो लिथियम की तलाश में जुटी जो कोल इंडिया है वो किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में JSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? क्या ये असम राज्य में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है या फिर है अरुणाचल प्रदेश में? तो जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है। तो वो कहाँ खोजी गई है? वो खोजी गई उड़ीसा यानी कि उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? हाल ही में भारत का, ठीक है, किसका? भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। क्या वो ब्रिटेन है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है या फिर है साउथ अफ्रीका? तो भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार जो बना है वो कौन बना है? ब्रिटेन बना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अब इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो ये एक गोम्फेनेमाइड डाइटम की नई प्रजाति है। क्या है? गोम्फोनेमाइड डाइटम की नई प्रजाति है। क्या? इंडिकोनेमा। ठीक है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ के विशेषज्ञों की टीम ने धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। हाल ही में किस संस्थान ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? तो वो है IIT दिल्ली। हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा? तो ये किया जा रहा रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है?
तो कौन से देश में पारित हुआ है? ये हुआ है तजाकिस्तान में। तो वहाँ के लोग जो पहनते हैं हिजाब और या फिर इस्लामिक परिधान, उस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए विचार किया जा रहा है, विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? तो वो है चिराग पासवान। हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो वो है अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो वो कौन बना है? वो है ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया है, तो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट में। इसके लिए हमने ऑप्शन भी दिया है। पहला ऑप्शन 21 जून, दूसरा है 22 जून, तीसरा है 23 जून और चौथा ऑप्शन है 24 जून। इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।